दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, लालू यादव की 2 बेटियां लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अपनी एक किडनी डोनेट कर पिता को नई जिंदगी देने वाली रोहिणी आचार्य अब लालू की राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार है। सब कुछ ठीक रहा तो छपरा से चुनाव मैदान में उतरने वाली है और लालू की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट पर फिर से चुनाव लड़ने वाली है। और सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी के चुनाव लड़ने के कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे। अगली बार पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं अपनी पार्टी जाप के साथ, और इससे बिहार कांग्रेस में उफान दिख रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह मिलन समारोह के दौरान दिल्ली में नहीं दिखे और न ही अखिलेश ने इस पर कुछ बोलना जरूरी समझा है। पप्पू यादव को पता था कि अखिलेश नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस में आए, और इसलिए पप्पू यादव ने अखिलेश का नाम नहीं लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने दोनों दिन सोशल मीडिया पर अपनी तीखी नाराजगी जाहिर की है। अगली खबर, मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग और अंगीभूत कॉलेज में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुलसचिव प्रोफेसर मिहिर कुमार ठाकुर ने बताया कि 27 विषयों में शिक्षकों के रिक्त सीटों के लिए आवेदन मांगा गया है, और साथ ही बताया कि सीटों का विवरण वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जनरल ईबीसी और बीसी वर्ग के अभ्यर्थी से 1000 रुपए और SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 500 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है। अगली बार 2 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार। बता दें कि पूर्णिया में लव अफेयर में 2 बच्चों की मां दुधमुहे बच्चे को घर में सोता हुआ छोड़कर प्रेमी संग भाग निकली। बच्चे और पति दोनों गहरी नींद में थे कि तभी मौका पाकर महिला अपने आशिक संग रफू चक्कर हो गई। दोनों के बीच पिछले 4 महीने से अफेयर चल रहा था और मामला 18 मार्च का है। पति ने घटनाक्रम के तीसरे दिन प्रेमी और फरार पत्नी के ऊपर थाने में पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाया है, और पूरा घटनाक्रम मरंगा थाना क्षेत्र के ततमा टोले स्थित लाइन बस्ती से जुड़ा हुआ है। पड़ीकर राजद नेताओं के विरुद्ध लगातार गलत टिप्पणी करने एवं पार्टी के अनुशासन से खिलवाड़ करने के आलोक में राजद के जिलाध्यक्ष मनीष यादव की अनुशंसा पर पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमित पूर्वे को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आदेश जारी करते हुए पार्टी के पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री का बड़ा फैसला। कहा कि 12वीं की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जाएंगे कॉलेज के स्टूडेंट। बिहार के डिग्री कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है, और विद्यार्थियों के हित में शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है कि 21 मार्च से लाइव OFSS पोर्टल पर वैसे सभी डिग्री महाविद्यालय जहां पर 11वीं में विद्यार्थी एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, इनको भी विकल्प के तौर पर शामिल कर लिया जाए, ताकि विद्यार्थी चाहे तो कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में सफलता हासिल करके उसी डिग्री कॉलेज में कक्षा 12वीं में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगली खबर, गया से जीतनराम मांझी होंगे NDA के उम्मीदवार। उनकी पार्टी ने कर दी घोषणा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने प्रदेश के गया लोकसभा सीट से राजग के उम्मीदवार होंगे, और मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने इस आशय की घोषणा कर दी है। गया स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मांझी की उम्मीदवारी को उनके बेटे और राज्य मंत्री संतोष सुमन ने मंजूरी दे दी है, और सुमन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजग ने इस सप्ताह की शुरुआत में बिहार में अपने घटक दलों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा की थी। बड़ी पर लालू के MLA शंभुनाथ के 22 ठिकाने पर IT रेड जारी। 50 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। बक्सर जिला के ब्रह्मपुरा से राजद विधायक शंभुनाथ यादव के 5 शहरों के सभी 22 ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही, और इस दौरान दस्तावेज की जांच में अब तक करोड़ों की आयकर चोरी सामने आ चुकी है। पहले दिन की जांच में 50 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी सामने आई थी। साथ ही 35 लाख रुपए कैश समेत बड़ी मात्रा में अवैध लेनदेन और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए थे। जांच पूरी होने के बाद आयकर गड़बड़ी का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, और आयकर सूत्रों ने बताया कि जांच में पता चला है कि उनकी आटा मिल में बड़ी संख्या में खरीद बिक्री और इससे होने वाले मुनाफा में अंतर पाया गया है। अगली खबर, जल संकट के मुहाने पर उत्तर बिहार 47 नदियों वाले पूर्वी चंपारण तक में सूख गए चापाकल। जल संकट, अब समय आ गया है कि हम जल का संरक्षण करें। जल प्रदूषण को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से जुड़ जाएं। बिहार जल संकट की तरफ बढ़ता जा रहा। उत्तर बिहार के जिला मुजफ्फरपुर, चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी इसके मुहाने पर खड़े हैं। स्थिति यह है कि दरभंगा के बेनीपुर, बिरौल, घनश्यामपुर, तारडी, गौड़ा, बोराम, अलीनगर प्रखंड में सबसे अधिक आर्सेनिक पाया गया है। अगली खबर, कॉलेज में पढ़ रहे इंटर के छात्र छात्राओं को वापस स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने किया है बड़ा ऐलान।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नए फरमान के बाद आंदोलन पर उतरे छात्र छात्राओं को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा आश्वासन दिया है। और सम्राट चौधरी ने कहा कि इंटर के जो छात्र छात्राएं अभी कॉलेज में पढ़ रहे उन्हें वापस स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। और बड़ी संख्या में छात्राओं ने सम्राट चौधरी का घेराव कर दिया था। उसके बाद डिप्टी सीएम ने ऐलान किया है। बड़ी खबर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान पर कटाक्ष किया। और पांडे ने कहा कि अलग बात है कि इंडिया के नेता सब ठीक ठाक बता रहे, लेकिन सीट शेयरिंग पर रार बरकरार है। मंगल पांडे ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर राजद ने अपने प्रत्याशी के बीच सिंबल बांटकर कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है और अब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस राजद के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। अगली खबर, बिहार में शिक्षकों के 25,000 पदों पर होगी भर्ती। के पाठक के विभाग ने दिया है ऑर्डर। राज्य के सरकारी विद्यालय में 25,384 अध्यापकों के पदों का रोस्टर क्लियरेंस जल्द होगा। और शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण के स्वीकृत पदों के लिए एक बार फिर से नए सिरे से रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया पूरी करें। अगली खबर, आरजेडी के द्वारा पहले चरण की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को सिंबल देने पर कांग्रेस पार्टी ने ऐतराज जताया। वहीं पार्टी ने यह भी साफ किया कि उसके 10 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने का यदि राजद ने शीघ्र फैसला नहीं किया तो अपने उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान कर सकती है। बिहार में घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की और बैठक में मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल और शकील अहमद खान मौजूद रहे। अगली खबर, बिजली विभाग ने जिले के 22 गांवों का एक साथ काटा कनेक्शन। 21,000 उपभोक्ताओं के पास बकाया है 46 करोड़ रुपए। बिजली विभाग द्वारा मार्च महीने में वसूली अभियान तेज कर दिया गया है और इसके लिए एस ड्राइव चलाई जा रहा। बिजली बिल नहीं देने वाले गांव एवं उपभोक्ताओं को चिन्हित करके कनेक्शन काटा जा रहा। और कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार ने बताया कि जिले में 21,000 उपभोक्ताओं के पास विभाग का 46 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। इन उपभोक्ताओं ने पिछले साल भर से बकाया बिल का भुगतान नहीं किया है और राशि वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा। भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटा जा रहा। बड़ी खबर, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब कलाकारों को मिलेगा प्रशिक्षण। सभी जिलों में खुलेगा आम्रपाली केंद्र। राज्य के कलाकारों को अब उनके जिले में ही प्रशिक्षण मिल पाएगा। नवोदित एवं युवा कलाकारों को सुयोग्य शिक्षकों के द्वारा शास्त्रीय नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र एवं अन्य से संबंधित विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। राज्य कैबिनेट से स्वीकृति के बाद कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरंभ होगी। बड़ी खबर, बीबीओ के भरोसे बिहार के बाहुबली मेहरारू के कंधे पर बैठकर सियासी बैतरनी पार करने में जुटे हैं दबंग। बिहार में सियासत में बीबीओ की धमक किसी से छिपी नहीं है। एन केन प्रकरण, जब बाहुबली और कद्दावर नेता चुनाव लड़ने या फिर कुर्सी पर उतरने से मजबूर हो जाते हैं तब अपना उत्तराधिकारी अपनी पत्नियों को बना देते हैं। सबसे पहले बात करें लालू यादव की, तो चारा घोटाले में जब उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सताने लगा तो उन्होंने अपनी 5वीं कक्षा पास पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की सत्ता सौंप दी है। और इसी तरह से कई नेता बिहार में सामने आ रहे। बड़ी खबर, साईं बाबा का दर्शन करके बोले चिराग पासवान, कहा कि व्यक्ति नहीं समय बलवान, अपने साथ देते तो नहीं टूटता परिवार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शिरडी में साईं बाबा के दर्शन किए और उस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए 40 सीटें जीतेगी और उनकी पार्टी 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि इस जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार का सपना पूरा होगा। और चिराग पासवान अपने परिवार के साथ शिरडी साईं बाबा के दरबार में उपस्थित हुए थे और उन्होंने कहा कि वो लोकसभा चुनाव से पहले साईं बाबा के दर्शन करके आना चाहते थे। चिराग ने बताया कि उन्होंने साईं बाबा से फिर से देश में मोदी सरकार आने की प्रार्थना की। चिराग पासवान ने कहा कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें देकर पीएम मोदी ने हमारे मजबूत रिश्ते को साबित किया है और मैं मोदी का अनुमान हूँ। यह बात भी इसी से साबित होती है क्योंकि मुझे हमेशा उन्होंने जब जब आवश्यकता पड़ी है मुझे संरक्षित किया है। बड़ी खबर, जाति जनगणना की मांग पर कांग्रेस में मतभेद। वरिष्ठ नेता ने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की विरासत का होगा अपमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति गणना की मांग को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है और इस बीच कांग्रेस में इस मुद्दे पर मतभेद सामने आए। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पार्टी को जाति जनगणना की मांग नहीं करनी चाहिए, इससे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अपमान होगा। आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर जाति गणना की मांग पर आपत्ति जताई है और पत्र में कहा कि जाति गणना की मांग को पार्टी के पूर्व नेताओं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का अनादर करने के रूप में गलत समझा जा सकता है। आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का नारा हर समय यही रहा कि न जात पर न पात पर
मुहर लगेगी हाथ पर। अगली खबर बिहार के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। होली से ठीक पहले इन 3 शेयर को खरीदा तो हो सकता है मुनाफा। बता दें कि होली से ठीक पहले के सेशन में भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला और बीएसई सेंसेक्स 172 अंक यानी 0.24% की कमजोरी के साथ 72,469 के स्तर पर खुला। एक्सपर्ट ने होली से पहले MRPL, कार्बोरंडम और स्वान एनर्जी के शेयर खरीदने की राय दी है और इसमें MRPL के टारगेट प्राइस 245 रुपए प्रति शेयर और स्टॉप लॉस 217 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। वहीं कार्बोरंडम कंपनी के शेयर के प्राइस के टारगेट प्राइस 1425 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। वहीं स्टॉप लॉस 1175 रुपए